हेलो एवरीवन। वेलकम टू सुमेध स्पीक्स। यहाँ हम बात करते हैं जियो पॉलिटिक्स, क्रिकेट और हर वो खबर जो भारत के लिए मैटर करती है। क्लियर अपडेट्स, स्मार्ट एनालिसिस, बस बिना ड्रामा के। आइए बातें अपने अभी के टॉपिक पे। आज आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे एक्सटर्नल फोर्स हमारे भारत में प्रोटेस्ट करवाना चाहती हैं, जिससे यहाँ के सिविल वॉर जैसे हालात हो जाएं, और कैसे वेस्ट में मीडिया के थ्रू साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेला जाता है डिफरेंट कंट्रीज के अगेंस्ट। आप सभी लोग जानते होंगे बीबीसी नाम के मीडिया आउटलेट को। अगर नहीं तो बता दूं कि बीबीसी यूके बेस्ड वहां की गवर्नमेंट मैनेज्ड मीडिया आउटलेट है। इन्होंने रिसेंटली एक आर्टिकल निकाला, व्हाई इंडियाज जेंजी नॉट टेकिंग टू द स्ट्रीट्स। पहले समझते हैं कि ये जेंजी होते कौन लोग हैं। जेंजी वो लोग होते हैं जो 1997 से 2012 के बीच में बॉर्न हुए थे। इस बीबीसी के आर्टिकल से ये झलकता है कि वेस्ट में कितनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी है, कैसी हिपोक्रेसी है, जो ये लोग अपने यहाँ होते हुए प्रोटेस्ट को नज़रअंदाज करते हैं, अपने यहाँ की पॉवर्टी और इनइक्वलिटीज़ की तरफ नहीं देखते हैं, और दूसरी कंट्री में सिविल वॉर जैसे हालात हो जाएं इसकी कामना करते हैं। अगर भारत की सरकार इस समय बीबीसी को इंडिया में बैन कर देती है तो यही लोग दुनिया में रोएंगे कि फ्री मीडिया नहीं है इंडिया में। देखिए, मेरे हिसाब से फ्री मीडिया का ये मतलब नहीं होता कि वहां पर की या किसी भी देश की नेशनल सिक्योरिटी पे आंच आने दो। प्रॉब्लम यही है कि वेस्टर्न मीडिया को अगर अपना आर्टिकल और अपने ब्रांड को फेमस करना होता है तो बस इंडिया की बुराई करो और कमियां निकालो। ऑब्वियसली इंडियन इमोशनल होते हैं, तो रिएक्शन मिलेगा ही। इन सब से ऊपर इंडिया की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, तो उतना ज़्यादा अटेंशन भी मिलेगा बाय ग्रैबिंग आई बॉल्स। बीबीसी ऐसी व्यूज़ हंग्री मीडिया है कि उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। जैसे जैसा आपने इनके इस आर्टिकल में देख रहे होंगे। मेरे हिसाब से रिपरकशंस के बारे में ना सोचते हुए भारत की सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए और ऐसे मीडिया आउटलेट को इंडिया में बैन कर देना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये चीज़ बहुत एंगल्स में हमारी नेशनल सिक्योरिटी पे भी अटैक है, जिसमें भारत के यूथ को इंस्टिगेट कर रहे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। देखिए, हमारे भारत के यूथ को भी ये समझना चाहिए कि ये वेस्टर्न मीडिया के ट्रू कलर्स हैं, जिसमें वो किसी भी हद तक जा सकते हैं एक फ्लोरिशिंग डेमोक्रेसी को तबाह करने के लिए, जिससे ऐसे न्यूज़ आउटलेट्स की बातों में ना आ जाए, क्योंकि इसी को मीडिया वॉरफेयर कहते हैं। ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि वेस्ट का ये भी एक तरीका होता है किसी भी देश की डेमोक्रेसी को वीक सोशल थ्रेड्स को एक्सप्लॉइट करके वहां पे तख्ता पलट करवाने का। शुरुआत ऐसे ही होती है। देखिए, हम सब की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कोई भी हो, बट फर्स्ट वी आर इंडियंस। हम लोगों को अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी जिसको हम नहीं पसंद करते हैं, अगर उनको जवाब भी देना होगा तो हम लोग अपने वोट से देंगे जवाब, ये प्रोटेस्ट करके नहीं, क्योंकि इससे हमारी इकोनॉमी ही हर्ट होगी। लास्टली बट नॉट द लीस्ट, वी आर अ ग्रोइंग इकोनॉमी, और हमारी इकोनॉमी कुछ तो अच्छा कर ही रही होगी, जिसकी वजह से आज वेस्टर्न मीडिया लाइक बीबीसी इतने इनसिक्योर्ड हो रहे हैं कि अपने घर के इश्यूज पे आर्टिकल लिखने के बजाय किसी दूसरे देश पे आर्टिकल लिख करके वहां के यूथ को इंस्टिगेट करने की नौबत आ गई है। ध्यान रखिए, ये बहुत बहुत ज़्यादा डेंजरस गेम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।